नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो यूँ तो साधारण सा लगेगा सुनने पे, लेकिन कृष्णमूर्ति उस प्रश्न को इस तरह से गहराई में ले जाएँगे कि इसलिए वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सुनते हैं, प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि मैं डर से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं, डर क्या होता है? डर किसी चीज़ के संबंध में ही मौजूद होता है। इसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता। यह तो किसी न किसी चीज़ से जुड़कर ही अपना अस्तित्व बना पाता है। जैसे किसी विचार या किसी व्यक्ति से हमारे संबंधों के सिलसिले में डर जन्म लेता है और धन संपत्ति के खो जाने और ऐसे ही अन्य संदर्भों में कोई मृत्यु से भयभीत हो सकता है, लेकिन मृत्यु तो अज्ञात है, अनजान है। इसके अलावा सामाजिक टीका-टिप्पणी का भी डर रहता है, जैसे कोई क्या कहेगा, रोज़गार छूट जाने का डर या आलोचना का डर। बहुत तरह के डर होते हैं, गहरे भी और ऊपरी भी। लेकिन सारे डर किसी न किसी कारण को लेकर हैं, किसी न किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो जब हम कहते हैं, क्या मैं डर से मुक्त हो सकता हूँ? तब इसका सीधा मतलब होता है, क्या मैं सभी संबंधों से मुक्त हो सकता हूँ? बात समझे आप? क्योंकि डर किसी न किसी चीज़ से संबंधित ही होता है, इसलिए यह पूछना कि क्या मैं डर से मुक्त हो सकता हूँ, ऐसा ही है जैसे यह पूछना कि क्या मैं बिल्कुल अलग-थलग या कहीं अलगाव में जी सकता हूँ। स्पष्ट है, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। अलग-थलग रहकर जीने जैसा कुछ नहीं होता। हमें अगर जीना है तो हर चीज़ से संबंधित होना ही होगा, केवल तभी हम जी सकते हैं। इसीलिए डर से मुक्त होने के लिए हमें डर जिससे संबंधित है उसे समझना होगा। अपने मन में बैठी धारणाओं के साथ, अपनी वैल्यूज़ के साथ, अपने संबंधों के साथ समझना होगा। पति व पत्नी के बीच, व्यक्ति व संपत्ति के बीच और व्यक्ति व समाज के बीच संबंधों को समझना होगा। मैं अगर आपके साथ अपने संबंधों को समझ लेता हूँ, तो फिर उनमें कोई डर नहीं रह जाता, क्योंकि डर का अपना कोई अस्तित्व नहीं हुआ करता। इसे तो संबंधों में हम स्वयं पैदा करते हैं। तो हमारी समस्या यह नहीं है कि भय पर कैसे विजय प्राप्त करें, बल्कि यह पता लगाना है कि सबसे पहले हमारा संबंध इस समय क्या है और सम्यक संबंध क्या होते हैं। हमें सम्यक संबंध कोशिश करके नहीं बनाने होते, क्योंकि संबंधों की समझ के साथ-साथ सम्यक संबंध स्वतः ही अस्तित्व में आ जाते हैं। यह देख पाना ज़रूरी है कि अलग रहकर कोई नहीं जी सकता। आप चाहें वैरागी या सन्यासी हो जाएँ या किसी विश्वास की चारदीवारी में स्वयं को कैद कर लें, तब भी कोई व्यक्ति बिल्कुल अलग रहकर नहीं जी सकता। फिर भी मन अपने ही रचे, मेरे अनुभव, मेरे विश्वास, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी संपत्ति जैसे खोलों में स्वयं को बंद करने में लगा रहता है। यह तो अपने दायरे से दूसरे को निकाल बाहर करने की प्रक्रिया ही है। मन अपने तमाम संबंधों में अलग-थलग होने की फिराक में रहता है और इसलिए डर बना रहता है। इसलिए हमारी समस्या है संबंधों को समझना। संबंध होता क्या है? जब आप कहते हैं मेरा संबंध है, तो इसका क्या मतलब है? खून का रिश्ता और वंश परंपरा पर आधारित संबंध, शरीरगत संबंधों के अलावा हमारे बहुत से संबंध धारणाओं की, विचारों की नींव पर ही खड़े किए जाते हैं। हम जो है का अध्ययन कर रहे हैं, जो होना चाहिए का नहीं। वर्तमान में हमारे संबंध धारणाओं पर टिके हैं, उस कॉन्सेप्ट पर टिके हैं जो हमारी इस बारे में सोच है कि संबंध क्या होता है। अर्थात हर चीज़ के साथ हमारा रिश्ता निर्भरता की कहानी है। मैं किसी धारणा विशेष में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि यह विश्वास मुझे दिलासा, सुरक्षा और कल्याण का एहसास देता है। इस तरह उस धारणा के साथ मेरा संबंध मेरी मजबूरी हो जाती है और मेरे उस विश्वास को अगर कोई छीन ले तो मैं कहीं न का नहीं रहूँगा। मैं समझ नहीं पाऊँगा कि अब मैं कैसे सोचूँ और कैसे किसी निर्णय पर पहुँचूँ। बिना ईश्वर में विश्वास रखे या बिना इस धारणा के कि ईश्वर है, मैं स्वयं को असुरक्षित महसूस करता हूँ। इस तरह मैं उस विश्वास पर निर्भर हो जाता हूँ। एक दूसरे के साथ हमारे संबंध क्या एक मनोवैज्ञानिक निर्भरता नहीं है? मैं शारीरिक तल पर पारस्पर निर्भरता की बात नहीं कर रहा हूँ, वह तो एकदम अलग बात है। मैं अपने बेटे पर इसलिए निर्भर रहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वह ऐसा कुछ बने जो मैं नहीं बन पाया। मेरा वह बेटा मेरे लिए मेरी आशाओं, मेरी इच्छाओं की पूर्णता है। वह मेरा अमरत्व है, मेरी निरंतरता है। इस प्रकार अपने पुत्र, अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने पड़ोसी से मेरा रिश्ता एक मानसिक मजबूरी बन गया है। और इसलिए किसी ऐसी अवस्था के बारे में सोचने से जिसमें निर्भरता है ही नहीं, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकने लगती है। चूँकि मैं नहीं जानता कि उस अनिर्भरता की अवस्था के उलझाव क्या होंगे
अतः मैं ग्रंथों पर, संबंधों पर, समाज पर निर्भर रहने लगता हूँ। मैं सुरक्षा, पद एवं प्रतिष्ठा हेतु संपत्ति पर निर्भर हो जाता हूँ और अगर इनमें से किसी पर नहीं तो फिर मैं स्वयं के अनुभवों पर, अपने ही विचारों पर, अपने ही खामख्याली द्वारा गढ़ ली गई किसी महानता पर निर्भर रहने लगता हूँ। मानसिक तौर पर हमारे संबंध निर्भरता पर टिके हैं और इसलिए इनमें डर बना रहता है। तो समस्या यह नहीं है कि निर्भर कैसे ना रहा जाए, समस्या निर्भरता से मुक्ति की नहीं है, बल्कि इस तथ्य को देख लेना भर है कि हम सचमुच निर्भर हैं। जहाँ आसक्ति होती है वहाँ प्रेम नहीं रहता। आसक्ति यानी अटैचमेंट। चूँकि आप यह नहीं जानते कि प्रेम कैसे किया जाए, अतः आप निर्भर रहने लगते हैं और इसी से उभरता है डर। इसलिए महत्वपूर्ण है इस तथ्य को देख लेना, ना कि यह पूछते रहना कि प्रेम कैसे करें या डर से कैसे मुक्त हों। तरह-तरह के मनोरंजनों में आप अपने डर को तत्कालिक यानी टेम्पररी तौर पर तो भुला सकते हैं, जैसे कि आप रेडियो सुन लें, कोई ग्रंथ पढ़ लें अथवा मंदिर या चर्च चले जाएँ, लेकिन ये सभी पलायन ही हैं। शराब की मादकता में रहने वाले व्यक्ति और धार्मिक ग्रंथों में रमे रहने वाले व्यक्ति में, ईश्वर के तथाकथित घर को जाने वाले व्यक्ति और सिनेमा घर जाने वाले व्यक्ति में कोई खास फ़र्क नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पलायन यानी एस्केप ही कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ यह सब सुनने के दौरान अगर आप इस तथ्य को देख पाएँ कि संबंधों में जहाँ निर्भरता होती है, वहाँ डर होगा ही, दुःख होगा ही और यह भी कि जहाँ अटैचमेंट यानी आसक्ति होती है, वहाँ कोई प्रेम नहीं हो सकता। अब जबकि आप यहाँ सुन रहे हैं, अगर आप इस सीधे-साधे तथ्य को बस देख भर सकें तथा इसी क्षण एकदम से यह बात आपकी समझ में आ जाए, तो आप पाएँगे कि आपके भीतर कुछ विलक्षण घटित हो रहा है। खंडन या मंडन किए बिना, कोई मत अभिमत दिए बिना, इधर-उधर का कोई उद्धरण बीच में लाए बिना, आप इस तथ्य को बस सुन समझ लें कि जहाँ आसक्ति होती है यानी अटैचमेंट, वहाँ प्रेम नहीं होता और जहाँ निर्भरता होती है, वहाँ निर्भयता नहीं होती। मैं यहाँ मनोवैज्ञानिक निर्भरता की बात कर रहा हूँ, ना कि आपकी उस निर्भरता की जो दूध वाले पर होती है, रेलवे पर होती है, किसी पुल पर होती है। यह तो किसी धारणा पर, लोगों पर, संपत्ति पर अंदरूनी मानसिक निर्भरता ही है जो भय को जन्ती उपजाती है। अतः आप तब तक डर से मुक्त नहीं हो सकते जब तक आप संबंध को नहीं समझ लेते। और संबंध को केवल तभी समझा जा सकता है जब मन अपने तमाम रिश्तों को देखना समझना शुरू कर दे, जो कि स्वबोध का, स्वयं को जानने का आरंभ है। क्या आप यह सब सरल सहज रूप से सुन पा रहे हैं? आयास प्रयास तभी होते हैं जब आप कुछ पाने की, कुछ बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन डर से मुक्त होने की कोशिश में लगे बिना यदि आप इस तथ्य को सुनने में सक्षम हो सकें कि आसक्ति प्रेम को नष्ट कर देती है, तो यही तथ्य मन को तुरंत भय से मुक्त कर देगा। डर से छुटकारा तब तक हो ही नहीं सकता जब तक संबंध की समझ अनुपस्थित है, जिसका मतलब असल में यह है कि जब तक स्वबोध नहीं है। स्व यानी सेल्फ केवल संबंध में ही उद्घटित यानी रिवील होता है, उघड़ता है। मैं जिस तरीके से अपने पड़ोसी से बात कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं संपत्ति को महत्व देता हूँ, जिस तरीके से मैं विश्वास से, अनुभव से या ज्ञान से चिपकता हूँ, इस सब का अवलोकन करते हुए, इसे देखते समझते हुए स्व यानी सेल्फ उघड़ता है, रिवील होता है। कहने का मतलब यह है कि अपनी खुद की निर्भरता का पता मुझे चल जाता है। तो डर से कैसे मुक्त हुआ जाए? महत्वपूर्ण यह नहीं है, वह तो आप 2 घूँट चढ़ा लीजिए और भय को भूल जाइए। आप चर्च, मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारा चले जाइए और वहाँ झुकने, प्रणाम करने में, कोई विशेष मूल मंत्र बड़बड़ाने में या भक्ति भजन में स्वयं को भुला लीजिए। लेकिन जैसे ही आप इस सब से बाहर आएँगे, डर आपके इंतज़ार में वहीं का वहीं खड़ा मिलेगा। डर की समाप्ति केवल तभी हो पाती है जब हम हर चीज़ के साथ अपने संबंध को समझ लेते हैं और यह समझ तब तक नहीं आ पाती जब तक हम स्वयं को नहीं जान लेते। और स्वयं को जानने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। इसकी शुरुआत यहीं से और इसी पल से संभव है। यह देख लेने भर से कि दूसरों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ बर्ताव कैसे करते हैं। संबंध वह दर्पण है जिसमें आप स्वयं को वैसा ही देख पाते हैं जैसे आप हैं। अपने बारे में आप कोई गणना परिगणना किए बिना जैसे आप हैं, स्वयं को ठीक वैसे ही देख पाने में यदि आप सक्षम हैं, तो डर समाप्त हो सकेगा और इसी से प्रेम के अद्भुत भाव का आविर्भाव होगा। प्रेम तो कुछ ऐसा है जिसे उपजाया पोषा नहीं जा सकता। प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मन कहीं खरीद ले।
आप यदि यह कहते हैं मैं करुणावान बनने का अभ्यास करूँगा, तो ऐसी करुणा मन का ही खेल बन जाती है और इसलिए वह प्रेम है ही नहीं। प्रेम तो चुपके से बिना किसी आहट के पूर्ण रूपेण प्रवेश करता है। जब हम संबंध की इस पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं, तब मन मौन हो जाता है। तब वह हमारे हृदय में अपना शोर उंडेलना बंद कर देता है और इसलिए वह जो कि प्रेम है अस्तित्व में आ पाता है। तो ये प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। एंड फाइनली थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।